देखो बच्चों, हमने स्टडी किया था प्रोजेक्टाइल में और हमने स्टडी कर लिया था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं और जो रिलेशन हमारे पास आता है वो किस लिए आता है कि भाई इसका रिलेशन विद रेंज के साथ इसका रिलेशन है वो हम इस्टेब्लिश करेंगे। देखो, मैं ये कहता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर। मैंने साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा से ही इसको डिवाइड कर दिया, 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा साइन ऑफ थीटा। और बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन 2u स्क्वेयर कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। और बच्चों आप लिख सकते हो कि एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू यू स्क्वेयर इंटू कोस ऑफ थीटा के बराबर होगा। यही आएगा। हमने जस्ट कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन करी थी, साइन थीटा कोस थीटा को इकट्ठा कर दिया और बोलो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा होता है, ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा दैट बिकम्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा इंटू यू स्क्वेयर। और बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस एक्स स्क्वेयर टेंजेंट थीटा अपॉन यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी के बराबर आएगा। देखो, जी को मैं नीचे लिया है और जी को नीचे लेके आऊँगा तो हमारे पास बोलो यही वाला रिलेशन बनेगा। और बच्चों बताओ ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तो आर के बराबर ही आया था। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन ले लो, ये आया हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन आर के बराबर आ गया। ये हमारे पास हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इस्टेब्लिश करी है इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो, इसके ऊपर बेस हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखोगे। यहाँ से मैंने ये मान लिया, सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, एक कोई बॉल है उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द फुट ऑफ ए पोल एट ए डिस्टेंस ऑफ ए। ये मेरे पास कोई भी पोल है, इस पोल की हाइट है, मैंने मान लिया h हाइट का पोल है। यहाँ से हमने क्या किया कि कोई भी एक बॉल है उसको मैंने प्रोजेक्ट किया और जैसे ही प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल विद वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर इसको मैंने प्रोजेक्ट किया। इस पोल के फुट से हमने इसको प्रोजेक्ट किया ए डिस्टेंस दूरी पे। नाउ जैसे ये इस पोल को जस्ट क्रॉस करते हैं तो दूसरी साइड में ये हिट करती है ग्राउंड को एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द पोल। पोल से बी डिस्टेंस दूरी पे ग्राउंड को हिट करती है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द पोल, कैलकुलेट द
हाइट ऑफ पोल कैलकुलेट करना है। बच्चों देखो, अगर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या मेरे पास ए एच कोऑर्डिनेट नहीं है? एक्स एक्सिस के अलोंग ए और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कितना गया है? ये एच गया है। इसको जस्ट क्या करता है? ये क्रॉस करता है। अब यहाँ से मैं यूँ कह दूँ कि ये ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया और किसी पॉइंट ए पे जाके टकराए, ओ से ए तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज द हॉरिजॉन्टल रेंज। देयरफॉर वी कैन से दैट आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। थीटा बच्चों कितना दे रखा है इसने? 45 डिग्री के बराबर बताया है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? भाई हमें हाइट चाहिए, ये वाली इक्वेशन लगा लो। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। वाई बोलो किसके बराबर है? h के बराबर है। h इज इक्वल टू x हमने बताया एक्स एक्सिस का लॉन्ग a इंटू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इंटू 1 माइनस a अपॉन हॉरिजॉन्टल रेंज हमने कितनी बताई? a प्लस बी के बराबर बताई। और बताओ टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर होगा। h इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस बी हमने एलसीएम ले लिया, या a प्लस बी माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी के बराबर आएगा। दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस पोल। इस पोल की हमारे पास हाइट इसके बराबर होगी। आगे आगे देखो, आगे मैं एक क्वेश्चन और कर सकता हूँ, इसमें ध्यान दोगे। यहाँ पे ये कहता है कि भाई हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल है उसके हमारे पास जो बेस एंगल है वो अल्फ़ा एंड बीटा है। एक पार्टिकल है उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा और इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स ए और एच दे रखे हैं एज शोन इन द फिगर। देन ये कहता है कि हमें प्रूव करना है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा के बराबर प्रूव करना है। क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि भाई हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल को कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है जो हमने प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी u से एट एन एंगल थीटा, जस्ट इसको क्रॉस करता है और इसके हमारे पास दूसरे वर्टेक्स के ऊपर जाके हिट कर जाता है एज शोन। ये हमारे पास कोई भी बच्चों इसने एक ट्राइंगल बताया है, इसका जो बेस एंगल है ये अल्फ़ा है, ये बेस एंगल बताया है बीटा और ये बताया है कि ये हमारे पास हाइट है एंड इट्स हाइट इज h। ये जो डिस्टेंस बताई है ये बताई है इसने a, इसके वर्टेक्स बताए हैं वो ए एच के बराबर बताए हैं एंड दिस डिस्टेंस इज b। देन प्रूव दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा के बराबर होगा। हमें ये प्रूव करना है। ध्यान दो आप इसमें, आप इसमें ध्यान दोगे तो बोलो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस b, बोलो o पॉइंट से फ्रॉम द पॉइंट a और a पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है क्या बच्चों आपके पास a प्लस बी नहीं हो गई? और a प्लस बी जो ये डिस्टेंस बनी है दिस इज नोन एज द रेंज। देयरफॉर वी कैन से दैट रेंज इज इक्वल टू a प्लस बी। इस वर्टेक्स को जस्ट क्रॉस करता है और जब इस वर्टेक्स को जस्ट क्रॉस करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या आपके पास a और h नहीं है? किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया था हमने? थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। और जब हम प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं तब हमारे पास आया था y इज इक्वल टू
एक्स टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, यही था। और यहाँ पे y की वैल्यू है वो किसके बराबर है, h के बराबर, इज इक्वल टू, देखो इसका जो बेस है वो किसके बराबर है, a के बराबर है, a इंटू टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी के बराबर आया, यही आया। आगे हमने कह दिया h इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा इंटू ए प्लस बी, तो बच्चों आ गया एलसीएम, ए प्लस बी माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, h इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा इंटू बी अपॉन ए प्लस बी के बराबर आया, यही आया। और मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू एच अपॉन ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर आएगा। और एक बार इसको सोल्व करूँ, क्या आएगा आपके पास, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एच अपॉन ए बी प्लस बी एच अपॉन ए बी के बराबर आएगा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया और बी से बी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आएगा बच्चों, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी प्लस एच अपॉन ए के बराबर आएगा, यही आएगा। अब देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर इसको मैंने ओ पॉइंट दे रखा है, ये ए है, ये कोई बी पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट ले लिया, सी। इस ट्राइंगल में आओ, इन ट्राइंगल ओ बी सी, एच अपॉन ए, बोलो क्या टेंजेंट अल्फा हो गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस, इस ट्राइंगल में आओ ए बी सी ट्राइंगल में, और ए बी सी ट्राइंगल में आप कैलकुलेट करोगे तो एच अपॉन बी टेंजेंट ऑफ बीटा के बराबर हो गया। क्या आपको यही प्रूव करना था, देखो एक बार इसको, हो गया। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या आता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है उस प्रोजेक्टाइल की रेंज, और दूसरे ये कहता है कि हमें कोई भी दो वॉल्स दे रखी है सेम हाइट की, उनके बीच की सेपरेशन है वो कैलकुलेट करनी है। इसको देखो कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से कोई भी एक बॉडी थी उसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, और जैसे ही प्रोजेक्ट किया तो मैंने कह दिया कि ये आपके पास एक्स एक्सिस थी, ये हमारे पास वाई एक्सिस थी, ये ओरिजिन पॉइंट था। मैंने मान लिया कि एक वाल ये वाली है, इसकी हाइट एच है, एक वाल ये वाली है, इसकी हाइट है वो भी हमारे पास एच के बराबर बताई है कि ये दोनों के दोनों वाल्स हैं वो सेम हाइट के हैं। ये हमारे पास x1 डिस्टेंस दूरी पे है, और ये वाले वाल हैं ये कितनी दूरी पे है बच्चों, आपके पास x2 डिस्टेंस दूरी पे है। अब देखो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास x1h होंगे, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास x2h के बराबर होंगे, यही होंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स एंड द रेंज। हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लगाएंगे, और प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यही तो थी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा, इसको हमने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे, x टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। बोलो x की दो वैल्यू होंगी या नहीं, एक x1 होगी और दूसरी कौन सी वैल्यू होगी आपके पास, x2 वैल्यू होगी। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी रेंज, और अगर आपको रेंज कैलकुलेट करनी है तो रेंज के लिए आप क्या बताओगे कि x1 प्लस x2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे,
x आएगी, और x जैसे आएगी एक x1 आएगा और एक क्या आएगा आपके पास x2 आएगा। x1 प्लस x2 ये हमारे पास क्या आ गई इसकी रेंज, और इनके बीच की जो सेपरेशन बतानी है, सेपरेशन बिटवीन वाल्स, वो हमारे पास आएगी x2 माइनस x1 के बराबर आएगी। सेपरेशन बिटवीन द वाल्स होगी वो x2 माइनस x1 के बराबर होगी। तो ये तो हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द वाल्स आएगी। एक मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ इसी से कि हमने कोई भी एक बॉडी है उसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, और जैसे ही हमने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, किसी वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है और किसी एंगल थीटा के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया है, तो ये कहता है कि ये हमारे पास दो वाल्स थी, इसको पहली वाल को किसी टाइम t1 पे क्रॉस कर जाता है और दूसरी वाल को किसी टाइम t2 पर क्रॉस करता है। देन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ दीज वाल्स, इनकी वाल्स की हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है। अब देखो u वेलोसिटी से हमने इस बॉडी को क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, और जैसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो ux हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी u कोस थीटा, और जो बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में होगी वो होगी uy इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा के बराबर होगी। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में u कोस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा। अब ये कहता है कि इसको क्रॉस करता है किसी टाइम t1 पे, इसको क्रॉस करता है किसी टाइम t2 पे, तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ दीज वाल्स, इन वाल्स की हाइट है वो कैलकुलेट करनी है। आप यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर पहली वाल के लिए, एस वाई वर्टिकल डायरेक्शन में, बोलो h हाइट है, h इज इक्वल टू यू वाई किसके बराबर दे रखा है आपके पास, u साइन ऑफ थीटा इंटू टाइम t1 प्लस हाफ, चाहे नीचे से ऊपर जाए और चाहे ऊपर से नीचे आए, जो वेलोसिटी होगी वो हमारे एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी के बराबर होगा इंटू t1 का स्क्वायर, और हमारे पास आया h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर के बराबर आ गया। ये तो इक्वेशन हो गई पहली वाल के लिए। अगर मैं इस केस में दूसरी वाल की बात करता हूँ तो दूसरी वाल के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये वाली इक्वेशन होगी, एस वाई बोलो आपके पास h के बराबर है, यहाँ से मैंने कह दिया कि h इज इक्वल टू यू वाई तो u साइन ऑफ थीटा इंटू t1 माइनस हाफ जी इंटू t2 स्क्वायर के बराबर होगी। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई भाई आपके पास, 2 नंबर इक्वेशन होगी। और बच्चों आप 1 और 2 से सोल्व करोगे तो यहाँ से आप कहोगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगी इसकी बराबर आएगी, और ये आ गया हमारे पास u साइन थीटा इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t2 माइनस हाफ जी इंटू t2 स्क्वायर के बराबर आ गई। यही आई भाई, साइन वालों को एक साइड में कर लो, जी वालों को एक साइड में कर लो, u साइन थीटा इंटू t1 माइनस u साइन थीटा इंटू t2 इज इक्वल टू हाफ जी t1 का स्क्वायर माइनस हाफ जी t2 का स्क्वायर। और इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, u साइन थीटा तो कॉमन आ गया इंटू t1 माइनस t2 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, और ये बच्चों आया u साइन थीटा इंटू t1 माइनस t2 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2 के बराबर होगा। और भाई t1 माइनस t2 से t1 माइनस t2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई u साइन थीटा इज इक्वल टू
g/2 इंटू T1 प्लस T2 के बराबर आया। ये कोई इक्वेशन नंबर कह दिया हमने 3। मेरे को वैल्यू क्या चाहिए थी, हाइट की वैल्यू चाहिए थी। और जैसे मेरे को हाइट की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से कह दूँ कि इक्वेशन 1 और 3 से h की वैल्यू देखो, h इज इक्वल टू यू साइन थीटा पुट किया मैंने, g/2 इंटू T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस हाफ g इंटू T1 का स्क्वेयर, यही आएगा। और बच्चों यहाँ से क्या हो गया आपके पास, h इज इक्वल टू g/2 इंटू T1 का स्क्वेयर, सही है, प्लस g/2 इंटू T1 इंटू T2 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वेयर। और बोलो ये कैंसिल आउट हो गया या नहीं। हाइट किसके बराबर आ गई, h इज इक्वल टू T1 T2 इंटू g/2 के बराबर आ गई। दिस इज़ द हाइट ऑफ दीज वॉल्स। इन वॉल्स की हमारे पास हाइट आई कि ये हाइट है इसके बराबर होगी। बोलो यहाँ तक। आगे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टाइम और कर सकता हूँ। भाई आप पहले इक्वेशन से मान लो, यहाँ से मैंने जो टाइम T1 माना था T2 माना था, मैंने मान लिया कि टाइम है वो किसके बराबर, आपके पास T के बराबर है। और जब टाइम T के बराबर है तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वेयर। 2 एलसीएम लेके सोल्व कर लें इसको, ये आएगा हमारे पास 2h इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वेयर। और सभी को लेफ्ट साइड में ले आओ, लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो क्या आएगा, जी टी स्क्वेयर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। बोलो ये क्या बन गया आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर अपने को रूट कैलकुलेट करने हो तो हम क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमने बताया था x की वैल्यू हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होगी। x1 तो होगा हमारे पास प्लस वाला और x2 हमारे पास कौन सा होगा, आपके पास है माइनस वाला। यहाँ भी हम कहेंगे कि भाई a है वो g के बराबर है, b है वो माइनस 2u साइन थीटा है और c किसके बराबर है आपके पास 2h के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों t की वैल्यू क्या आई, t इज इक्वल टू माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडरूट ऑफ b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2u साइन थीटा इसका होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू जी इंटू 2h अपॉन 2a के बराबर है। यही वैल्यू दे रखी है। यहाँ से देखो t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडरूट ऑफ 4u² साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 8gh अपॉन 2g। और बच्चों यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो बोलो हमारे पास कितना बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। 2 बार आ जाएगा तो ये आया हमारे पास t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा प्लस माइनस 2 अंडरूट ऑफ u² साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2gh अपॉन 2g। 2 पर से कॉमन ले लूँ और 2 पर से कॉमन लेऊँगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। t इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस माइनस अंडरूट u² साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2gh अपॉन g के बराबर आ गया। ये टाइम आया, एक टाइम प्लस वाला होगा, एक टाइम कौन सा होगा माइनस वाला। अब बताओ जो टाइम t1 है वो कम होगा और जो टाइम t2 है वो क्या होगा आपके पास ज़्यादा होगा। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ
T1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अंडर रूट यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2gh अपॉन जी। और T2 वैल्यू देखो, बोलो प्लस वाली होगी, और प्लस वाली होगी तो किसके बराबर होगी आपके पास, u साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2gh अपॉन जी के बराबर आ गई। ये हमारे पास इस वाल को क्रॉस करेगा किसी टाइम T1 पे, और दूसरी वाल को क्रॉस करेगा किसी टाइम T2 पर क्रॉस करेगा, इसी टाइम पे क्रॉस करेगा। T1 आ गया मेरे पास, और क्या आ गया बच्चों, T2 आ गया। मेरे को क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। बोलो T1 इंटू T2 करना है, T1 इंटू T2 करेंगे। एक बार करके देखते हैं इसको क्या आता है हमारे पास हाइट। और जैसे ही हम इसकी T1 इंटू T2 करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस दिस प्लस 2gh अपॉन जी। जो भी आएगा वो हम कैलकुलेट कर देंगे, भैया हमारे पास इसकी हाइट है वो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक टाइम आया था, हमने कैलकुलेशन करी थी T1 की, और जो दूसरा टाइम था उसको क्रॉस करने के लिए वो टाइम हमारे पास कौन सा टाइम था, T2 टाइम था।